आज हम बात करते हैं सलीम मलिक की। जी हाँ, सलीम मलिक कौन थे, इसका करियर क्यों तबाह किया गया। सलीम मलिक पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैट्समैन थे। इनका शुमार इंज़माम उल हक और इजाज़ अहमद जैसे बैट्समैनों में होता है। उस वक्त के ये चोटी के बैट्समैन थे। इनकी कैरियर को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगाई गई। इन पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगाए गए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे रहा है, कोई बैट्समैन या कोई बॉलर जब अच्छा खेल पेश कर रहा होता है, कहीं ना कहीं से उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाकर उसके कैरियर को बर्बाद किया जाता है। इसका जो मेन वजह होती है वो होती है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कमज़ोरी। कोर को क्या हक बनता है कि हमारे किसी बैट्समैन पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाएं। हमारी जो क्रिकेट की जो चेयरमैन होते हैं, क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े होते हैं, वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है, जब भी हमारे क्रिकेट के बड़े बड़े ओहदों पर तर्जमान रहे हैं ग़ुलाम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असगर। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नहीं हुए तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम बात करते हैं सलीम मलिक की। जी हाँ, सलीम मलिक कौन थे, इसका करियर क्यों तबाह किया गया। सलीम मलिक पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैट्समैन थे। इनका शुमार इंज़माम उल हक और इजाज़ अहमद जैसे बैट्समैनों में होता है। उस वक्त के ये चोटी के बैट्समैन थे। इनकी कैरियर को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगाई गई। इन पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगाए गए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे रहा है, कोई बैट्समैन या कोई बॉलर जब अच्छा खेल पेश कर रहा होता है, कहीं ना कहीं से उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाकर उसके कैरियर को बर्बाद किया जाता है। इसका जो मेन वजह होती है वो होती है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कमज़ोरी। कोर को क्या हक बनता है कि हमारे किसी बैट्समैन पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाएं। हमारी जो क्रिकेट की जो चेयरमैन होते हैं, क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े होते हैं, वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है, जब भी हमारे क्रिकेट के बड़े बड़े ओहदों पर तर्जमान रहे हैं, ग़ुलाम लोग रहे हैं, जैसे मोहसिन नकवी हो, ज़का अशरफ हो, ऐसे जैसे गलीज़ तरीन लोगों ने ये ओहदे संभाले हैं। ये गोरों के ग़ुलाम हुआ करते हैं। ये अपनी मनमानी और पैसे के लिए बड़े ओहदों पर आकर बैठते हैं। जो अच्छा खिलाड़ी होता है या जो अच्छी कारकर्दगी पेश कर रहा होता है, उसके कैरियर को तबाह करते हैं, क्योंकि इनका एक मकसद होता है सिर्फ पैसा कमाना और खाना। अगर कोई इनके राह में रुकावट बनता है तो इसी तरह के उन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इसी तरह से सलीम मलिक इनमें एक थे जिनके कैरियर को मुकम्मल तबाह बर्बाद किया गया। आज हम सलीम मलिक की आपको कहानी सुनाते हैं। सलीम मलिक ने कब क्रिकेट शुरू की, उसने पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी नुमिया मैच खेले और पाकिस्तान को जीत दिलाई। जी हाँ, सलीम मलिक पाकिस्तान के सबका क्रिकेट और बल्लेबाज थे जो 1980 और 1990 के दहाई में पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के अहम रुकन रहे। वो अपनी शानदार बैटिंग तकनीक, पुरसकून अंदाज और मैच विनिंग के लिए जाने जाते थे। यहाँ उनकी कारकर्दगी चंद नुमिया पहलू पर रोशनी डालते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी अच्छी कारकर्दगियाँ की और पाकिस्तान को ये मैच जितवाए। बैटिंग का स्टाइल उसका ज़बरदस्त था। सलीम मलिक दाएं हाथ के क्लासिकल बल्लेबाज थे जो अपनी मजबूत तकनीक और स्पिनर के ख़िलाफ़ गैर मामूली सलाहियत रखते थे और मशहूर भी थे। वो दरमियानी आर्डर में बैटिंग खेलने आते थे। तकरीबन वो आते थे जब पाकिस्तानी बैटिंग करने के लिए आते थे, ओपनर आते थे सईद अनवर, आमिर सुहेल, उसके बाद कभी इजाज़ अहमद, कभी सलीम मलिक, उसके बाद इंज़माम, तो उसके बाद सलीम मलिक या तीसरे नंबर पर आते थे या पाँचवें नंबर पर आते थे। उस वक्त की मजबूत टीम हुआ करती थी। ओपनर आमिर सुहेल, सईद अनवर, फिर इजाज़ अहमद, इंज़माम उल हक, सलीम मलिक बॉलिंग भी करा लेते थे। ज़बरदस्त ये पहाड़ बैटिंग हुआ करती थी उस टाइम पाकिस्तान की। तो वो टीम के लिए एक मुस्तहक बुनियाद फराहम करते थे। उनकी बैटिंग में ख़ास बात उनका पुरसकून समझदार रवैया था जो दबाव के लम्हात में नुमिया काम आता था। तो उन्होंने कौन कौन से अहम मैच पाकिस्तान को जीता है जो उनकी यादगार इवनिंग को नहीं भूला जा सकता। 1994 में लाहौर के गज़ाफ़ी स्टेडियम में 237 रन की नाकाबिल यकीन इवनिंग खेली। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इस तारीखी टेस्ट इवनिंग में सलीम मलिक ने पाकिस्तान के लिए एक मजबूत मौक़िफ़ कायम किया और इंग्लैंड के बॉलर को सख्त दबाव में रखा। ये यादगार इवनिंग थी टेस्ट की, अगर इसको भुलाया जाए तो ये नहीं भूल सकती। पाकिस्तानी
तारीख में ये 1994 लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम का एक यादगार मैच है, जहाँ पर जो है ना सलीम मलिक ने इंग्लैंड के बॉलरों की वो धुलाई की कि आज तक उस दौर के बॉलर याद करते हैं और मिसाल देते हैं। उसके बाद 1987 में शारजा कप हुआ। शारजा का वनडे मैच में सलीम मलिक ने कई मैचों में पाकिस्तान को फतह दिलाई। ख़ास तौर पर अपनी तेज़ रफ्तार इवनिंग के ज़रिए जो दबाव के लम्हात में खेली वो 1987 की इसकी एक यादगार इवनिंग है जो शारजा में खेली थी। और इसका 1994 का दौरा ऑस्ट्रेलिया, इस दौर के दौरान उन्होंने अपनी एक रोज़ा क्रिकेट की बेहतरीन इवनिंग में एक खेली, जिन्हें तकरीबन नाकाबिल यकीन हालात में मैच को अपनी इवनिंग के ज़रिए जीता। जी 1994 का दौर जो था, कहा जाता है कि ये भी तारीख में आता है कि ये मैच पाकिस्तान हार चुका था, मगर सलीम मलिक की काबिशों से, इसकी तेज़ बैटिंग से ये मैच जीता। सलीम मलिक कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान के कप्तान भी रहे। जी हाँ, कप्तान के इनकी कप्तानी के दौर में को पाकिस्तान ने ख़ास महारत हासिल नहीं की, को ख़ास मैच नहीं जीले। क्यों? इसकी वजह ये क्या थी कि तनाज़ात थे टीम के अंदर, क्योंकि जो उस वक्त के चेयरमैन थे, क्रिकेट बोर्ड के थे, चीफ सेलेक्टर थे, वो इस सलीम मलिक के पीछे थे। वो नहीं चाहते थे। क्यों? ये अपनी जगह पर कायम, वो कहते थे ये जाए किसी और को मौका मिले। क्यों? जितने भी यहाँ पर हमारे क्रिकेट के बड़े चीफ सेलेक्टर, कोच, हेड कोच ये आते हैं, ये पेट के पुजारी लोग होते हैं, पीछे से डील कर आते हैं। इनका मकसद यही होता है पैसा कमाना, क्योंकि जैसे सियासत में चल रहा है वैसे क्रिकेट में चल रहा है। जब वज़ीर आज़म चेंज होता है, क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है, ऊपर खाने वाले नीचे खाने वाले। तो इसका जो कप्तानी थी वो जद में रही। आखिरकार 1990 की दिहाई में सलीम मलिक पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। 2002 में इन पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। इनका बैनुल अक़वामी क्रिकेट कैरियर ख़त्म कर दिया गया। इल्ज़ामात की जद में इनका जो क्रिकेट कैरियर था वो तबाह बर्बाद हो गया। आखिरकार जो पॉलिसी थी, जो पाकिस्तानी मीर जाफ़र और मीर सादिक थे, और जो गोरू ने एक पॉलिसी अपनाई थी सलीम मलिक के कैरियर को तबाह करने के लिए, आखिरकार वो पॉलिसी कामयाब हुई। ताहयात पाबंदी लगा दी गई। वजह क्या है? एक तो इसका क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया, दूसरा इसके अंदर जो टैलेंट था कैरियर के बाद, कभी भी ये पाकिस्तान की कोचिंग, बैटिंग, किसी किस्म की कोई कोचिंग, बैटिंग कोचिंग या हेड कोच या बैट्समैन कोच ये ना बन सके। इसकी जो महारत थी वो किसी और खिलाड़ी में मुंतकिल ना हो सके। इसका जो तजर्बा था, इस तजर्बे से कोई फ़ायदा ना उठा। आखिरकार ताहयात पाबंदी लगा के इसके कैरियर को ख़त्म कर दिया गया। अब हम चलते हैं, इन्होंने टेस्ट मैच कितने खेले। जी हाँ, टेस्ट मैच सलीम मलिक ने 103 टेस्ट मैच खेला। इन्होंने 5768 रन बनाए। औसत इसकी थी 43.69 की। 15 इन्होंने सेंचुरियाँ बनाई। वनडे मैच इन्होंने 283 खेले। रन इन्होंने बनाए 7170। औसत जो इसका फी मैच था वो बनता है 32.88। 5 सेंचुरियाँ इन्होंने बनाई, ये थी। और 6 यादगार इवनिंग इनके विरसे में है, यानी कि 6 इन्होंने अपने कैरियर में यादगार इवनिंग खेली। इसी तरह से सलीम मलिक के इस बेहतरीन कैरियर को ख़त्म कर दिया गया। आज तक पाकिस्तान में इसकी क्रिकेट की, इसकी बैटिंग की मिसालें दी जाती हैं। आज तक हमें और क्रिकेट के शौकीनों को अफसोस होता है, इसका जो अंदर टैलेंट था, इसकी जो खेलने के अंदाज थे, वो इसका पाबंदी लगाकर इसके सब कैरियर ख़त्म करके और दूसरों में मुंतकिल नहीं होने दिया। आज अगर पाकिस्तान की ये बैटिंग कोचिंग करते तो आज पाकिस्तान की टीम के हालात कुछ और होते। इसके अंदर बहुत सी सलाहियत थी, इसके अंदर बहुत से तजर्बे थे, इसके अंदर बहुत से निचोड़ थे, सबको ख़त्म करके इसके कैरियर को ख़त्म कर दिया। आज तक सलीम मलिक किसी टॉक शो टीवी पर नज़र भी नहीं है। ऐसा इसको दबा लगा कर इसके कैरियर ख़त्म कर दिया गया। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को। आने वाली वीडियो तो दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।